न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिक और चले खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। बड़े और अहम खबर आपको बता रहे हैं। एनटीए द्वारा नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट जारी किया गया है। तो एनटीए की ओर से ये जो स्कोर कार्ड है वो जारी किया गया। कुल 813 उम्मीदवारों का नया स्कोर कार्ड जारी किया गया। एनटीए द्वारा जारी रिजल्ट में घटी टॉपर्स की संख्या। किसी भी कैंडिडेट को 720 में से 720 अंक नहीं मिले, यानी कि पूरे अंक नहीं मिले हैं। जिस तरह से पहले नीट यूजी का एग्जाम हुआ था और बड़ी संख्या में जो बच्चे थे उनके 720 नंबर का जो पेपर था पूरे में से पूरे अंक वो लेकर आए थे, जिसके बाद ये मामला पूरा निकल कर सामने आया था। और बार बार यही कहा जा रहा था कि इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे स्टूडेंट्स के आ सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पर शक जताया जा रहा था कि क्या इसमें कोई पेपर लीक जैसी वारदात को अंजाम तो नहीं दिया गया, पेपर लीक जैसी घटना तो ये नहीं है। और ये जब जांच का विषय बना, जांच इस पर हुई, तो फिर सामने आया किस तरह से नीट यूजी का पेपर लीक हुआ और उसी के बाद इतने बच्चों के इस तरह के नंबर आए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता आयुष जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आयुष, अब की बार जब लगभग 1500 बच्चे थे जिनको एग्जाम दोबारा देना था, नीट यूजी का री एग्जाम हुआ, लेकिन अब 813 स्टूडेंट्स ने जब इस बार एग्जाम दिया है, उनका स्कोर कार्ड जारी हुआ है, तो एक नई बात निकल कर सामने आई कि 720 में से 720 अंक इस बार किसी स्टूडेंट के नहीं आए, जबकि ये तो री एग्जाम था। तो बच्चों की पढ़ाई और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए थी। जो चीजें उन्होंने पढ़ी थी अब वो केवल उनको रिविजन करना था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के पूरे मार्क्स यहाँ पर नहीं आए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि जिस प्रकार से पिछली बार जब नीट यूजी का एग्जाम हुआ था उसके बाद हजारों ऐसे छात्र थे जो सड़कों पर से प्रदर्शन कर रहे थे और उनके द्वारा ये बात कही जा रही थी कि जो पेपर में धांधली हुई है जिस प्रकार से, और पेपर लीक के लगातार कई जगहों से आवाज उठ रही थी। उसके बाद अब ये नीट यूजी का री एग्जाम कराया गया था कुल 813 उम्मीदवारों का, और इनका अब नया स्कोर कार्ड भी जारी किया जा चुका है। हालांकि इसमें कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो जाननी बहुत जरूरी हो जाती हैं कि एनटीए द्वारा जो रिजल्ट में जो एनटीए द्वारा नीट यूजी का जो रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें टॉपर्स की जो संख्या है वो घटी है। ये थी पहली अहम बात। दूसरी अहम बात यहाँ पे जो है वो है कि किसी भी कैंडिडेट को 720 में से 720 अंक नहीं मिले हैं, जबकि ये री एग्जाम था, यानी बच्चों के पास एक दूसरा मौका था और ज्यादा समय था उस एग्जाम को और ज्यादा पढ़कर देने के लिए। तीसरी अहम बात यहाँ पर यह है कि री एग्जाम में 1563 में से 813 स्टूडेंट जो है वो शामिल हुए थे। अब यहाँ पर ये चीज अपने आप में ही कई बड़े और अहम और गंभीर सवाल खड़े कर देती है कि पिछली बार जब इतने बच्चों के एक कतार से 720 में से 720 अंक आ रहे थे, तो आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि कोई एक बच्चा भी 720 अंक नहीं ला पाया। और जिस री एग्जाम में 1563 बच्चों को एनरोल किया गया था उसमें से 813 स्टूडेंट्स ही शामिल हुए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? अब ये एक दूसरी जांच का विषय भी बन सकता है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो स्कोर कार्ड जारी हुआ है उसके बाद से अभी तक किसी भी जगह से कोई भी प्रदर्शन की या फिर कोई भी इस प्रकार की कथित धांधली की आवाज सुनने में नहीं आई है। लेकिन कोई भी कॉल किसी भी वक्त दिया जा सकता है। हो सकता है कि कई लोग इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, आगे की कार्रवाई भी देखनी होगी। लेकिन फिलहाल के लिए जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिन उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया था, वो अभी तक इस पूरे रिजल्ट से सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन अब जब नीट यूजी का री एग्जाम का रिजल्ट घोषित हो गया है, अब जो सिचुएशन सामने आई है, 813 उम्मीदवारों का जो स्कोर कार्ड जारी किया है, अब इसके आगे क्या देखा जाएगा? देखिए, जिस प्रकार से अब नीट यूजी का री एग्जाम हुआ और 813 उम्मीदवारों का नया स्कोर कार्ड जारी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल रहा था तो ऑनरेबल जस्टिस ने ये बात बोली थी कि वो नीट एग्जाम की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। ये बहुत अहम बिंदु सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों की वजह से लाखों बच्चों के भविष्य को ताक पर नहीं रखा जा सकता, जिसकी वजह से काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। अब जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि इन 813 उम्मीदवारों को नए स्कोर कार्ड के साथ और जो पुराने उम्मीदवार थे उनके पुराने स्कोर कार्ड के साथ जो काउंसलिंग नीट यूजी की चल रही है वो ऐसे ही चलती रहेगी। एडमिशन का सिलसिला कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों अपनी वेबसाइट पर काउंसलिंग शुरू करके एडमिशन प्रोसेस शुरू कर देंगे। जी चलिए, ठीक है आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। बता दें कि कानून की ये संहिता